क्या संविधान का पाठ पढ़ाना पड़ेगा? खुद इस संवैधानिक पद पर रह चुका है, वो कैसे कैसे हवाले दे रहा है कि मेरी पत्नी बीमार है। जो कुछ भी है सुप्रीम कोर्ट ही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी हैं और कोई नहीं। तो जो अब तक ऐतिहासिक फैसले सुनाते थे, आज उनके लिए फैसला लेना पड़ रहा है। देश में अब सीजीआई के अलावा कुछ है ही नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वैसे इनकी कार्रवाई की लिस्टें खुलती जा रही हैं। ऐसे क्या क्या राज उनके पास छुपा हुआ है, दबा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। दोस्तों, हमारे जो ओल्ड सीजीआई है, जी हाँ दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पुराने चंद्रचूड़ जी, वो इस टाइम अपना बंगला खाली नहीं कर रहा। अब जो बंदा संवैधानिक तरीके से संवैधानिक पद पे था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको क्या संविधान का पाठ पढ़ाना पड़ेगा? अब हमारे न्यू चीफ जस्टिस ने उनको, मोदी सरकार को बोला है कि भैया इनको बोलो बंगला खाली करें, और ये कर नहीं रहे। 8 महीने हो गए बंगले में कब्जा करके बैठे हुए। जी दोस्तों, 8 महीने से बंगले में कब्जा करके बैठे और ये बंगला खाली होना चाहिए। भाई बंगला तो खाली होना चाहिए। ये बताया गया उनको कि भाई साहब आप तो जज रह चुके हो और अब तक आप दूसरों के लिए जजमेंट देते रहे, संविधान का पाठ पढ़ाते रहे, पर बारी जब आपकी आई तो आप कैसे भूल सकते हो? तो क्या आपको लग रहा है कि जो ओल्ड सीजीआई रह चुका हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका हो, उसको नियम कायदा कानून बताने की जरूरत है, हमें पढ़ाने की जरूरत है हमें? लेकिन बताया जा रहा है कि भाई साहब आप भूल चुके हो, रिटायरमेंट के बाद बंगला खाली करना होता है और आप खाली नहीं कर रहे हो। ये बंगला हमारे जो इनको दिया गया था, ये कृष्णन रोड पे था, 5 कृष्णन रोड पे, जो ये खाली नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे न्यू चीफ जस्टिस आए हुए हैं वी.आर. गवई, उन्होंने मोदी सरकार से गुजारिश की है, अपील की है कि इनको बोलिए ये बंगला खाली करें। तो जो अब तक ऐतिहासिक फैसले सुनाते थे, आज उनके लिए फैसला लेना पड़ रहा है। अजीब विडंबना है। ये पद पर रहते हुए ऐसे ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे लोगों को ये लगने लगा था कि देश में अब सीजीआई के अलावा कुछ है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है सुप्रीम कोर्ट ही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी हैं और कोई नहीं है। और वो इस टाइम पे बंगले पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। मोदी सरकार को बोला गया कि आप बोलिए, नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वैसे इनकी कार्रवाई की लिस्टें खुलती जा रही हैं। ऐसे क्या क्या राज उनके पास छुपा हुआ है, दबा हुआ है, अब ये जांच का विषय है। जब जांच होगा ना, बहुत कुछ निकल के आएगा। जो इन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ गांठ करने के बाद ऐसे ऐसे जो फैसले लिए हैं, कुछ फैसले तो वापस लिया है, जो हमारे वी.आर. गवई जी ने उसको पलट दिया है। और अभी बहुत सारे फैसलों को उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि ये फैसले बदले जा सकते हैं, ये फैसले बदले जा सकते हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि जो खुद इस संवैधानिक पद पर रह चुका है, वो कैसे कैसे हवाले दे रहा है कि मेरी पत्नी बीमार है। देखिए आप स्क्रीन पे, फर्स्ट क्या निकल के आया, क्या एक्सक्यूज दिया इन्होंने, सेकंड सुप्रीम कोर्ट का आदेश, थर्ड केंद्र का हस्तक्षेप, मोदी सरकार ने लगाई गुहार। तो ये हाल है, जो खुद फैसले सुनाते थे आज उनके लिए फैसला लेना पड़ रहा है। तो ये हमारे भारत देश का डेमोक्रेसी है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी पिसेगा, केंद्र सरकार भी पिसेगा, क्योंकि ऐसे बहुत से राज हैं जो पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ जी के पास है। अब वो खोलेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो खोलेंगे। उन्होंने बोला है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं एक एक पत्ते भी खेल दूंगा। आइए देखते हैं आगे रियल न्यूज पे रियल बात।